विधानसभा चुनाव 2025, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैली। दिल्ली में अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ, कौन जीतेगा और कौन हारेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दिल्ली का चुनाव चरम पर है और बीजेपी, कांग्रेस, आप तीनों पार्टियां अब मुख्य मुकाबले में है और हर पार्टी चाह रही है कि वो इस चुनाव को दिलचस्प बना दे। इसीलिए विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इन नेताओं ने रैलियां शुरू भी कर दी है। और उसी कड़ी में दिल्ली में पहली रैली योगी आदित्यनाथ ने की और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे, लेकिन योगी के सवाल से अमित शाह और मोदी फंस गए और क्योंकि जो सवाल उठाए वो सवाल उल्टे मोदी शाह पर फिट हो गए हैं। पहले हम योगी की रैली से उठाए सवाल आपको बताते हैं, फिर वो बताते हैं कि जो योगी ने कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली के चुनाव में प्रचार के मैदान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार हिंदुत्व वाली सियासी पिच को छोड़कर वोट मांगा और केजरीवाल को चैलेंज किया। योगी ने पूछा कि दिल्ली की यमुना में केजरीवाल अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ स्नान करके दिखाए, जैसे संगम में योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ किए। सीएम योगी ने ये चुनौती भी दी है कि पुजारियों को भत्ते के वादे से आस्था के सम्मान की बात करने वाले केजरीवाल हिसाब दे। मंदिरों का दिल्ली में सौंदर्यीकरण कराया है, लेकिन उल्टे योगी और मोदी शाह से अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछ लिए। यूपी में बिजली आती है? नहीं आती। दिल्ली के स्कूलों जैसे योगी दिखाओ तुम्हारे पास स्कूल है, घुसपैठिए तो आपकी वजह से दिल्ली में है। आप अमित शाह से कहिए कि वो ठीक कर दे। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अनिल त्यागी ने कहा है कि दुनिया जानती है कि योगी शाह की लड़ाई है, क्योंकि जो दिल्ली में सुरक्षा का योगी ने मुद्दा उठाया वो सीधे अमित शाह को घेर रहे थे और उनको जानकारी थी कि मैं केजरीवाल को नहीं अमित शाह को घेर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली को कौन मैनेज करता है। क्या योगी इतनी भी बात नहीं जानते? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सही निशाना लगाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चुनाव दिल्ली में चल रहा है, लेकिन लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी हो रही है। अनिल त्यागी आगे कहते हैं कि केजरीवाल की सुरक्षा जो पंजाब पुलिस कर रही थी वो किसके कहने पर हटी है और बिना कहे कैसे केजरीवाल की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने टेक ओवर कर लिया है। दिल्ली का चुनाव नहीं हो रहा है, कांग्रेस साइड है और मुकाबला बीजेपी बनाम आप है। रोहिंग्या को लेकर अनिल त्यागी कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास कोई डिपोटेशन का इंतजाम नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पकड़ती है और दूसरे राज्य में छोड़ जाती है, लेकिन वो फिर दिल्ली आ जाते हैं। कोई क्या करे? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को डांट पिला चुका है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ करती ही नहीं है। तो इसके लिए अगर योगी केजरीवाल को घेरेंगे तो सीधे वो अमित शाह पर बात जाएगी और उधर अमित शाह पर बात जाएगी तो योगी बनाम शाह होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी बनाम शाह चल रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे योगी ने एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा छीन ली, हल्ला हुआ और फिर दिल्ली पुलिस ने संजीव बालियान को सुरक्षा दे दी। ये किसे नीचा दिखाने की कोशिश की गई और क्यों? इसके साथ ही साथ आशीष पटेल को आप देख ले, कैसे यूपी पुलिस को धमकाया लेकिन सुनवाई नहीं हुई और मीडिया में सुर्खियां बनी। फिर दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले और काम हो गया। तो ये सब योगी को घेरने के लिए किया जा रहा है और योगी दिल्ली आकर शाह को घेर रहे हैं। देखना होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है और आगे क्या होता है।